नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। दोस्तों, आयत निर्माणी भंडारा की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा है उसकी जगह निकली है डीबीडब्ल्यू के लिए। और डीबीडब्ल्यू के लिए कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कितने साल के लिए जॉब रहेगा, उसका पेमेंट क्या रहेगा, सब अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मिशन इंडिया लिमिटेड, जैसे कि आपको पता ही होगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो 7 डीपीएस यूनिट में कन्वर्ट किया गया था, वो 7 डीपीएस यूनिट में से मिशन इंडिया लिमिटेड एक ग्रुप है, उसमें 12 फैक्ट्री आती है। और 12 फैक्ट्री के अंतर्गत जो आयुध निर्माणी भंडारा फैक्ट्री आती है उसके लिए जगह निकली है। तो उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं जहाँ पे ये जो एडवर्टाइजमेंट है टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, लेकिन जहाँ यहाँ पे जो आपको जो बेसिक चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही बताऊंगा कि आपको अप्लाई करना है, क्या करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, DBW मतलब डेंजर बिल्डिंग वर्कर करके पोस्ट होती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, उसके लिए जगह निकली है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगा है वो भी आपको बताऊंगा कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात कर लेते कि ये जो जगह निकली है टेम्परेरी बेसिक पे है। इसमें टेम्परेरी बेसिक पे आपको आपको पोस्टिंग किया जाएगा। इसमें लिखा ही है क्लियर कलर की, जो इसमें जो आपको ज्वाइन अपॉइंटमेंट दिया जाएगा वो टेम्परेरी बेसिक पे दिया जाएगा। सबसे पहले तो इसमें लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे जगह निकलेगी और ये 1 साल के लिए रहेगी। 1 साल के बाद इसको बढ़ा के 4 ईयर भी कर सकते हैं, मतलब 4 साल तक भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 4 साल के बाद डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, और कंपनी को अगर आपकी ज़रूरत होगी तो आपको आगे आपकी जो पोस्टिंग है आगे बढ़ा दी जा सकती है, उसका जो कालावधि आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो है कि ये टेम्परेरी बेसिक पे जगह है, परमानेंट बेसिक पे जगह नहीं है। ये कि सबसे पहले आपको 1 साल के लिए लेके, इसके बाद उसका पीरियड बढ़ा के 4 साल तक भी कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेम ऑफ द पोस्ट जो रहेगा वो DBW रहेगा, डेंजर बिल्डिंग वर्कर रहेगा। और इसके लिए जो पे रहेगा, पे स्केल जो रहेगा 19,900 रुपये प्लस DA रहेगा। ठीक है, स्किल लेवल जो रहेगी वो स्किल की रहेगी। तो वैकेंसी जो रहेगी दोस्तों, इसमें 2 टेबल दिए हैं, टेबल 1 एंड टेबल 2। टेबल 1 के लिए जो है वो अलग क्वालिफिकेशन लगेगा, और टेबल 2 के लिए अलग क्वालिफिकेशन लगेगा। ठीक है, तो टेबल 1 में दिया है दोस्तों टोटल वैकेंसी 58। इसमें ओपन के लिए 20 वैकेंसीज है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 15 वैकेंसी है, SC के लिए 8 है, ST के लिए 7 है, EWS कैटेगरी के लिए 8 है। ठीक है, और एक सर्विसमैन के लिए 8, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो बोलते हैं अपन, उसमें 8 वैकेंसीज है। ठीक है, ऐसे टोटल 58 वैकेंसीज है। इसके बाद टेबल 2 में दिया है 100 वैकेंसीज, इसमें UR के लिए 44, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 27, SC के लिए 10, ST के लिए 9, EWS के लिए 10, और एक सर्विसमैन के लिए 10। ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है। ठीक है, इसमें जो नोट दिया है वो नोट आपको पढ़ लेना है कि द अबव पोस्ट आर नॉट आइडेंटिफाइड फॉर PWBD पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, तर कैंडिडेट कैंडिडेट्स बिलोंग टू द PWD कैटेगरी नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। ये जो पोस्ट है ये हैंडीकैप पर्सन के लिए नहीं है, वो यहाँ पे अप्लाई ना करे, ऐसा नोट में क्लियर दिया है। ठीक है, इसके बाद जो है क्वालिफिकेशन जो टेबल ए के लिए इन्होंने मांगा है, 2 टेबल है, आपको पहले ही बताया, पहला टेबल और दूसरा टेबल। ठीक है, दोनों टेबल में अलग अलग जो क्वालिफिकेशन लगने वाला है, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। टेबल 1 के लिए जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है उसमें उन्होंने दिया है कि अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कहीं पे भी, खाली भंडारा नहीं, कहीं पे भी अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपने ITI किया या अप्रेंटिसशिप किया है तो वो चलेगा। ठीक है, और आपको जो एक्सपीरियंस रहेगा वो एक्सपीरियंस रहेगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने का। ये मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, बाकी डिटेल्स में आपको दिया है। ठीक है, जैसे कि कैंडिडेट पासिंग NEC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट की NTC सर्टिफिकेट इशू बाय NCTBT ऑफ AOCP ट्रेड हु आर ट्रेन इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंडर, मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपने जो है वो ट्रेनिंग इन्होंने मांगी है। यार इसके अलावा जो है आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट ITI में उस ट्रेड आपका क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट ITI में आपको जो ट्रेड है वो ट्रेड पास होना चाहिए, ऐसा इन्होंने मांगा है। ठीक है, जैसे कैंडिडेट पासिंग NTC सर्टिफाइड इशू बाय द NCTBT now NCBT in AOCP trade from government or private organization having application from government, and the candidates having AOCP from government ITI will be
कंसीडर, ठीक है। तो गवर्नमेंट ITI, अगर आपने गवर्नमेंट ITI में से कोई ट्रेड किया है तो वो भी यहाँ पे चलेगा, ठीक है। इसके लिए पार्ट 2 के लिए, फिर टेबल 2 के लिए, टेबल बी के लिए जो है वो टेबल बी के लिए अपन क्वालिफिकेशन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो टेबल बी के लिए इन्होंने जो मांगा है वो खाली जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम किए हुए लोग होंगे, कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जिन्होंने अप्रेंटिसशिप या ITI किया है वैसे लोगों को यहाँ पे टेबल बी के लिए क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। तो टेबल बी के लिए अप्लाई जो करना है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिलेटेड जो पर्सन है, या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिलेटेड जिन्होंने काम किया है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है, ITI किया है, उनको ही अप्लाई टेबल बी के लिए करना है, ठीक है। इसमें एज लिमिट दिया है दोस्तों 18 से 35 साल की। तो 18 से 35 साल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 15/7/2024 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो एज लिमिट रहेगी उसमें जो छूट दी रहेगी कैटेगरी वाइज, उसमें से SC/ST कैटेगरी को 5 साल की छूट रहेगी। अगर आपके 18 से 35 साल है और 35 साल का एक कोई SC कैंडिडेट है तो उसको 40 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद OBC नॉन क्रिमिनल वालों को 3 साल की छूट रहेगी, और एक सर्विसमैन को जो है पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर की छूट रहेगी, ठीक है। इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको चार्ज नहीं की जाएगी। इसके लिए जो फीस है वो नील है सबके लिए, कोई भी फीस आपको यहाँ पे भरना नहीं है, ठीक है। तो अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका भी दिया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड प्रिंट एन एप्लीकेशन फॉर्म एंड फिल अप द सेम इन ब्लॉक लेटर्स ओनली। कैंडिडेट्स मस्ट बी थ्रू डिटेल टर्म एंड कंडीशन ऑल्सो चेक रेगुलर विद द वेबसाइट फॉर द फर्निश अपडेट, ठीक है। तो आपको जो फॉर्म भरना है उसका जो प्रिंट आउट निकाल लेना है, जो कि आपको अभी यहाँ साइड पे दिया जाएगा। उसका प्रिंट आउट निकल के आपको ब्लॉक लेटर में उसको भर लेना है, ठीक है। फिर लिखा है कि सेपरेट एप्लीकेशन नीड टू गिवन अगेंस्ट वैकेंसीज मेंशन इन द टेबल ए और टेबल बी एज पर एलिजिबिलिटी। अगर आप जो टेबल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप दोनों टेबल के लिए क्वालिफाई होते तो दोनों टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई एक टेबल के लिए क्वालिफाई है तो आपको वहाँ पे फॉर्म भरते समय मेंशन करना है क्लियरली कि आप कौन से टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 3rd नंबर का जो दिया है कि एप्लीकेशन द इन्वेलप मस्ट बी क्लियरली सप्रिपेटेड एज। जो इन्वेलप आप भेजोगे इसको आपके ऊपर जो आपको क्लियरली लिखना है, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ DBW पर्सन ऑफ OBCP ट्रेड एंड टर्नर बेसिक अगेंस्ट टेबल है वैकेंसीज और DBW पर्सन OBCP ट्रेड ऑन द बेसिक अगेंस्ट टेबल बी वैकेंसीज, ठीक है। सर आपको जिस लिफाफे में आप फॉर्म डालोगे, जिस इन्वेलप में आप फॉर्म डालोगे, वो लिफाफे पे आपको क्लियरली ऊपर में लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। अगर टेबल ए के लिए कर रहे हैं तो टेबल ए लिखना है, टेबल बी के लिए कर रहे हैं तो टेबल बी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिया है दोस्तों वैसे क्लियरली आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है। और उस लिफाफे को कहाँ भेजना है, द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भंडारा, डिस्ट्रिक्ट भंडारा, महाराष्ट्र, पिन 441906, इस पे आपको भेज देना है 15 तारीख के पहले, ठीक है। तो बहुत ही मतलब जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन तरीके से आपको ये फॉर्म फिलअप नहीं करना है, ऑफलाइन तरीके से करना है। फॉर्म की जो प्रिंट है वो आपको साइड में से मिल जाएंगे, भंडारा के साइड में से, वहाँ से प्रिंट लेके आपको जो है वो एप्लीकेशन करना है। उसको जो डॉक्यूमेंट जोड़ना है आपको, आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जोड़ देना है, ठीक है। तो ऐसे दोस्त ऐसी वैकेंसी जो दोस्तों क्लोजिंग जो है वो 15/7/2024 तक आपके फॉर्म वहाँ तक पहुँच जानी चाहिए, ठीक है। तो बाकी जो डाटा उन्होंने दिया है, बाकी जो नोटिफिकेशन दिया है वो आपको पढ़ लेना है। बाकी के जो पॉइंट है मैं यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको यहाँ पे पढ़ दिया, ठीक है। तो ऐसे में ये एक वैकेंसी हो गई दोस्तों। इसके बाद और एक वैकेंसी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, वैकेंसी भी अपन देख लेते हैं वीडियो में। तो आपको कोई अगर डाउट आता है कि किसी के संबंध में, तो आप चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी दूसरे फैक्ट्री की वैकेंसी देख लेते हैं, ठीक है। जो वैकेंसी जो दोस्तों वो भी महाराष्ट्र की है और वो देऊ रोड पुणे की है। तो उसमें भी आपको जो सेम जगह मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे ही रहेगी और डेंजर बिल्डिंग वर्क के लिए रहेगी, DBW के लिए, जैसे भंडारा फैक्ट्री में अपन ने देखी थी। तो दोस्तों यहाँ पे अपन देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे जगह रहेगी और 1 ईयर, इसमें भी सेम कंडीशन है क्योंकि ग्रुप एक ही है, मिशंस इंडिया लिमिटेड, तो जो कंडीशन है वो सेम रहेगी।
तो मिशंस इंडिया लिमिटेड ग्रुप की ये फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देव रोड, 12 फैक्ट्री इसके अंतर्गत आती है। उसमें से भंडारा फैक्ट्री की एडवर्टाइजमेंट अपन ने देखी, अभी अपन देख रहे हैं देव रोड फैक्ट्री की एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देव रोड में जो जगह है दोस्तों, वो जगह टोटल जो है वो जगह के बारे में अपन देख लेते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी जो रहने वाली है 201 वैकेंसी रहने वाली है। क्लियर दिखा है कि ये टेम्परेरी बेसिक पे रहेगी। टेम्परेरी बेसिक 1 साल के लिए आपको लिया जाएगा, उसके बाद आपका अपडेट 4 साल तक बढ़ा सकते हैं, उसके बाद आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पे स्केल सेम रहेगा 19,900 प्लस DA, और स्किल लेवल स्किल रहेगी। और इसमें टोटल वैकेंसी 201 है। इसमें UR की 82 है, OBC की 54 है, SC की 30 है, ST की 15 है, EWS की 20 है और एक सर्विसमैन की 20 है। ठीक है, नोट जो दिया है आपको नोट यहाँ पे पढ़ लेना है क्लियरली क्या क्या उन्होंने बोला है कि द अबव पोस्ट इन आइडेंटिफायर द PWD पर्सन विद डिस्पर, मतलब जो हैंडीकैप लोग रहते हैं उनके लिए पोस्ट नहीं है, यहाँ पे क्लियरली दिया है जैसे भंडारा फैक्ट्री में उन्होंने दिया था। ठीक है, द नंबर ऑफ वैकेंसीज में डिक्रीज और इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देव रोड। तो ये जो वैकेंसीज है बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, वो डिपेंड करता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देव रोड के ऊपर। ठीक है, ऐसा क्लियरली उन्होंने दिया है। बाकी की दो नोट्स है आपको पढ़ लेना है। इसके बाद जो है क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है, एक्स अप्रेंटिसशिप ऑफ AOCP ट्रेड, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कोई एक्स अप्रेंटिसशिप होगा तो वो यहाँ के लिए अप्लाई कर सकता है, और जिन्होंने ITI अगर किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वो भी यहाँ के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आफ्टर हायरिंग द AOCP पर्सन नॉट हैविंग अप्लाई फॉर द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री विल बी गिवन कंपल्सरी 1 मंथ एक्सटेंशन इन हावर ट्रेनिंग। तो इसमें दोस्तों दिया है कि अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप नहीं की है, आफ्टर हेयरिंग द AOCP पर्सनल है नॉट हैविंग अप्रेंटिसशिप फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो आपके लिए जो है 1 मंथ के लिए वो एक ट्रेनिंग रखा जाएगा, और ट्रेनिंग आपको जो है तो वो पूरा कर लेना है। ठीक है, ऐसा वहाँ पे लिखा है। इसके बाद लिखा है कि एज लिमिट क्या रहेगी इसकी, तो दोस्तों एज लिमिट जो रहेगी बिटवीन 18 से 35 ईयर, जो कि भंडारा फैक्ट्री में हुई थी। भंडारा फैक्ट्री में जो एज लिमिट दी थी वही एज लिमिट सेम यहाँ पे रहेगी। SC ST के लिए 5 साल तक ज़्यादा चलेगा, मतलब 35 + 5, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल तक, और एक सर्विसमैन के लिए 3 साल तक, मतलब पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस +3 ऐसा चलेगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म, द लिंक प्रोवाइडेड ओनली एट द मिशंस इंडिया लिमिटेड वेबसाइट, जो कि मिशंस इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख रही है। यहाँ से आपको प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको ब्लॉक लेटर में उसको भर लेना है, और उसको जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहू रोड एप्लीकेशन आर इन्विटेड फ्रॉम अप्रेंटिसशिप ऑफ AOCP ट्रेड, तो ऐसे वहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, एंड फिल अप द सेम ब्लॉक लेटर ओनली, ऐसे यहाँ पे जो लिया आपको फॉर्म प्रिंट आउट निकालने के बाद ब्लॉक लेटर में भर लेना है, उसको एक इन्वेलप पे डालना है, और उस इन्वेलप के ऊपर आपको क्लियरली लिख देना है। ठीक है, इसके बाद जो इसको भेजना है दोस्तों, वो भेजना है द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहू रोड पुणे 412101, इस पे आपको भेज देना है। email ID भी दिया है यहाँ पे, टेलीफोन नंबर भी आपको दिया है। ठीक है, इन्वेलप के ऊपर आपको क्लियरली क्या लिखना है वो भी यहाँ पे दिया है कि एप्लीकेशन फॉर टर्न बेस्ड DWD पर्सन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक की ये जगह रहेगी, यहाँ पे कोई भी परमानेंट का दबाव नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखना है, क्लियरली आपको इन्वेलप के ऊपर लिखना है जिस इन्वेलप में आप फॉर्म डालोगे। फॉर्म के साथ आपको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद मेल ID भी यहाँ पे दी है दोस्तों। क्लोजिंग डेट जो रहेगी, क्लोजिंग डेट जो रहेगी 21 दिन के अंदर आपका फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, जिस डेट से ये जायरात निकली थी या जिस दिन से ये पब्लिश हुआ था, उस दिन से पब्लिश होने के बाद से 21 दिन के अंदर आपका जो फॉर्म है वो वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे क्लियरली दिया है दोस्तों। तो मान लो 15 तारीख तक अगर आपको एप्लीकेशन भेजना है तो सादे पोस्ट से आपका जाए नहीं जाए, इसलिए आप स्पीड पोस्ट कर देना। ठीक है, स्पीड पोस्ट में जल्दी चला जाएगा। इसके बाद अदर बेनिफिट टर्म एंड कंडीशन आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। तो टोटल जो एडवर्टाइजमेंट है मैं यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ दिया है। बाकी का जो है आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। ये दोनों एडवर्टाइजमेंट मैं टेलीग्राम चैनल पे अभी थोड़ी देर में डाल रहा हूँ, वहाँ से आपको लेके इसको पढ़ लेना है। टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी जाएगी। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।